लाइव करो जी। हो गया है। चलिए बैठिए हो। कहाँ ये जीन्स जूता मोजा वाला कहाँ टहल रहे हैं? देखिए न कितना जीन्स जूता मोजा सब पहन ले। हाँ आज जो है वो 2213 वाला का पीओपी है राजगीर में। हाँ है आज फाइनल पीओपी, पासिंग आउट पैरेड। पीओपी मतलब पासिंग आउट पैरेड, यानी 2213 वाला का ट्रेनिंग हो गया। ठीक है, ट्रेनिंग हो गया है। आज वो सबका बिदागड़ी है। ठीक है, बिदागड़ी आज से ख़त्म वो लोग का सब चीज़, मतलब राजगीर में ख़त्म, राजगीर में ट्रेनिंग ख़त्म। हाँ है आज। हमको भी बुलाया था लोग, हम नहीं गए। क्या फालतू का, यानी जा करके वहाँ पे फ़ोटो खिंचाइए है। क्या फ़ोटो खिंचाना नहीं बढ़िया लगता है हमको, समझे? तो इसी वजह से हम नहीं गए। चलिए क्या पढ़ा रहे हैं? भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी बता रहे थे ना। बीपीएससी का तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें? अच्छा आज थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है? और उसके बाद जो है ना आज के सेशन में हम बात करेंगे बीपीएससी का तैयारी आप कहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, किस प्रकार से, यानी इसके कहने का मतलब किस तरीका से स्टार्ट करें। ठीक है, आज पहले थोड़ा पढ़िए फिर बताएंगे, ठीक है? छठ पूजा का छुट्टी नहीं मिलेगा। जानते हैं भारत में इतना पर्व होता है, अगर छुट्टी दिया जाए ना तो हमको लगता है सप्ताह में 2 दिन छुट्टी रहेगा कम से कम। ऐसे तो रविवार को रहबे करता है। ठीक है, तो ये चैती छठ है, ये नहीं होता है सबके यहाँ, सबके यहाँ नहीं होता है। देखिए ऊ छठ को देखिए कितना धूमधाम से होता है, ई छठ उतना धूमधाम से होता है नहीं होता है। ठीक है, शिव कुमार गुप्ता, आप जो है डेली क्लास ही नहीं करते होंगे, तो इसलिए जो है ये कमेंट कर रहा है सर ये क्लास कभी कभी क्यों होता है, डेली तो होबे करता है। हो रहा है ना जी? सर सेवई मिला, कहाँ मिला? इस बार तो हमको कुछ हो नहीं मिला। ठीक है, ना इफ्तार पार्टी मिला, ना सेवई मिला, कुछ नहीं मिला, समझे? चलिए हाय, क्या हुआ? है क्या हुआ? जाके देखो ना जी, यहाँ पे रहता है। कब है छठ? कब है जी? आज खरना है, कल छठ है। आज खरना है क्या? हा? आज नहाए खाया है, खरना कब है? कल। छठ परसों न है, संडे को है ना। ठीक है, कल वो छुट्टी दे देते, परसों छुट्टी दे देते, जाइए मनाइए छठ।
मिठाइयों और कहाँ कोई खिलाया जी, कोई कुछ नहीं खिलाया। कल छुट्टी दे रहे हैं, जाइए छठ मनाइए आराम से। अब आप लोग मांग रहे थे, दे दिए छुट्टी। चलिए, अरे देखिए आवाज जा रहा है ऊपर में, देख लीजिए, ठीक है, पढ़ाए ना। चलिए आ जाइए। तो क्या बता रहे थे, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ना, आइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है, सुनिए, बोर्ड पे आइए। देखिए आप सब लोग पिछले क्लास में इस बात से अवगत हुए हैं कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना 1668 में गुजरात के सूरत में खोला और फ्रांसीसियों ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 में आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में खोला। और फ्रांसीसी एक प्रकार से कहिए जिस नीति और जिस पद्धति के तहत ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज, जिस नीति और जिस पद्धति के तहत ब्रिटिश व्यापार कर रहे थे, उसी नीति का अनुसरण, उसी पद्धति का अनुसरण, उसी नीति का अनुसरण और उसी पद्धति का अनुसरण फ्रांसीसियों ने किया। और फ्रांसीसियों ने भी अपना मुख्यालय नगर बनाया। फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पांडिचेरी को बनाया। पांडिचेरी को बनाया, जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है, जिसे पुडुचेरी भी कहा जाता है। तमिलनाडु के तट पर पुडुचेरी है। अगर आप मानचित्र पर आएंगे तो यहां पर आपको नजर आएगा पुडुचेरी। इसको पहले कहा जाता था पांडिचेरी, और पांडिचेरी को ही आज कहा जाता है पुडुचेरी। पांडिचेरी को फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर बनाया और जो पांडिचेरी है इसको स्थापित किया था फ्रांसिस मार्टिन ने जो है आपको पांडिचेरी को स्थापित किया। और फ्रांसीसियों का मुख्यालय नगर जो है आपको पांडिचेरी ही बना रहा है। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर किसी कंपनी ने चुनौती दिया है तो वह आपको फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिशों को चुनौती देने की स्थिति में तब आ पाया जब फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आए थे डुप्ले। जब फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आए थे डुप्ले की अगर हम लोग बात करें तो डुप्ले जब फ्रांसीसी गवर्नर बनकर आए तो उसके बाद फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कड़ी टक्कर देना शुरू कर दिया। और जिस प्रकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1707 ईस्वी में औरंगजेब के निधन होने के बाद भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया
और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो देखिए हुआ ये कि भारत पर कब्जा करने के लिए, भारत पर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए, भारत पर अपनी प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए, भारत पर अपना कब्जा करने के लिए, भारत पर अपना कब्जा करने के लिए अंग्रेज भी अपना प्रयास करने लगे और फ्रांसीसी भी अपना प्रयास करने लगे। अंग्रेज यह चाहता था हम कब्जा करें, फ्रांसीसी यह चाहता था हम भारत पर कब्जा करें। भारत पर कब्जा करने को लेकर, भारत पर राजनीतिक प्रभुसत्ता की स्थापना को लेकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध छिड़ गया और ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो युद्ध छिड़ा है उस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध। उस युद्ध को इतिहास में कहा जाता है कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक के युद्ध के विषय में सीधे तौर पर आपसे आपके परीक्षा में पूछा जाता है प्रश्न कि कर्नाटक का युद्ध किस दो यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ है। तो जो कर्नाटक का युद्ध है यह आपको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। और 3 कर्नाटक के युद्ध हुए, 3 कर्नाटक का युद्ध हुआ है और इन कर्नाटक के युद्धों में अंतिम रूप से अगर देखा जाए तो कर्नाटक के युद्धों में अंतिम रूप से विजय, कर्नाटक के युद्धों में अंतिम रूप से विजय ब्रिटिशों की हुई, अंतिम रूप से विजय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई। और कर्नाटक युद्ध में जीत हासिल करने के बाद, कर्नाटक युद्ध में जीत हासिल करने के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर एक प्रकार से कहिए तो एक छत्र राज किया। भारत पर एक प्रकार से एक छत्र राज जो है आपको वर्ष 1947 ईस्वी तक किया। अब देखिएगा आप प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध देखिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर बात की जाए तो इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। सेंट थॉमे का युद्ध, सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है और यह युद्ध 1746 से 1748 के बीच में हुआ है। 1746 से 1748 के बीच में हुआ है। देखिए इस युद्ध का कारण क्या था। कहा जाता है कि एक अंग्रेज अधिकारी था बर्नॉट। बर्नॉट नामक अंग्रेज अधिकारी ने फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। एक अंग्रेज अधिकारी फ्रांसीसी जहाज पर कब्जा कर लिया। यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। तो फ्रांसीसी जहाज का ब्रिटिशों द्वारा अधिग्रहण किया जाना, अर्थात फ्रांसीसी जहाज का अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया जाना, फ्रांसीसी जहाज का अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया जाना, फ्रांसीसी जहाज का अंग्रेजों द्वारा कब्जा किया जाना ही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण बना। और इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि यह युद्ध ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया है यूरोप महादेश में, एगो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया अलग महादेश ही है। यूरोप महादेश में एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया, जिसकी राजधानी है वियना, वियना। इस युद्ध के विषय में कहा जाता है कि यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था प्रथम कर्नाटक युद्ध। और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एलासापल के संधि के तहत हुई और उसी एलासापल के संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुआ है। प्रथम कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति एलासापल के संधि के तहत ही हुई है। इसके बाद आपको द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखिए। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो द्वितीय
कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, यह युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ है। 1749 से 1754 के बीच हुआ है और यह युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है। जैसे प्रथम कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित है, उसी प्रकार से जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध है, यह युद्ध जो है हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से जो है आपको यह युद्ध प्रभावित है। और इस युद्ध को अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध को अंबूर का युद्ध भी कहा जाता है और इस युद्ध की समाप्ति 1754 ईस्वी में हुए पांडिचेरी या गोडेहू के संधि के तहत हुआ है। पांडिचेरी या गोडेहू के संधि के तहत जो है द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई है। इसके बाद आपको तृतीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर आप बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध, देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर आप बात करेंगे कोई चर्चा कर रहा है नहीं जी, ऐसे ही सब फालतू बात। देखिए एक बात बताते हैं, नहीं बताएंगे। आइए देखिए, बताएंगे पहले जानिए ना तृतीय कर्नाटक युद्ध। देखिए जो तृतीय कर्नाटक युद्ध है, यह युद्ध 1756 से 1763 के बीच में हुआ है। 1756 से 1763 के बीच में तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ है। यह युद्ध यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। यह युद्ध जो है यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। यूरोप महादेश में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है और यूरोप महादेश में जो सप्तवर्षीय युद्ध है, यूरोप महादेश में यह सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 के बीच हुआ है। यूरोप महादेश में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है और यूरोप महादेश में एक सप्तवर्षीय युद्ध जो है आपको 1756 से 1763 के बीच हुआ है। यूरोप महादेश में एक सप्तवर्षीय युद्ध हुआ है, यह युद्ध 1756 से 63 के बीच हुआ है और यह युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ है। यह युद्ध जो है आपको ब्रिटेन और फ्रांस के बीच जो है आपको यह युद्ध हुआ है। तो यूरोप महादेश में होने वाले जो सप्तवर्षीय युद्ध है, इस युद्ध से ही प्रभावित है तृतीय कर्नाटक युद्ध। और तृतीय कर्नाटक युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है आपस में एक दूसरे के आमने सामने होकर के लड़ने का काम की। और यह जो यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध है जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के बीच हुआ है, यह सप्तवर्षीय युद्ध 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। 1763 ईस्वी में हुए पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ। उसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हुए हैं। उसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी जो है आपको समाप्ति हुई है। लेकिन तृतीय कर्नाटक युद्ध के दौरान ही एक अन्य युद्ध हुए थे तमिलनाडु में। तमिलनाडु के वाडिवास में एक अन्य युद्ध हुए थे जिसे वाडिवास का युद्ध कहा जाता है। और जो वाडिवास का युद्ध है, वाडिवास के युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो जो वाडिवास का युद्ध है, यह युद्ध 22 जनवरी 1760 को 22 जनवरी 1760 को वाडिवास का युद्ध हुआ है। और वाडिवास का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व सर आयरकुट ने किया था और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व किया था काउंट लाली ने नेतृत्व किया था।
इस युद्ध में आयरकुट की जीत हुई, काउंट लाली की हार हुई। अर्थात इस युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की हार हुई। इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है। यह जो आपको वाडिवास का युद्ध है, वाडिवास के युद्ध से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पतन हो गया एक प्रकार से कहिए। लेकिन फिर भी पांडिचेरी के क्षेत्र में आजादी के बाद भी फ्रांसीसी बने रहे। आजादी के बाद भी फ्रांसीसी जो है आपको पांडी के क्षेत्र में बने रहे और 1954-55 ईस्वी में पांडिचेरी का क्षेत्र फ्रांसीसियों से जो है भारत सरकार ले लिया और फिर फ्रांसीसी जो है सदा के लिए चले गए। लेकिन देखिए, ध्यान दीजिएगा, आप स्वयं देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल पर, बिहार पर, मद्रास पर, मुंबई पर कब्जा किया और वहां पर व्यापार किया, वहां शासन प्रशासन किया। लेकिन पुर्तगाली देखिए, पुर्तगाली जो है आपको गोवा, दमन और द्वीप, दादर नगर हवेली। फ्रांसीसी देखिए पुडुचेरी जैसे छोटे क्षेत्र में। तो आप स्वयं इस चीज को देखिए कि सभी यूरोपीय कंपनियों में भारत के बड़े भूभाग प्रशासन कौन किया? अंग्रेज किया। अंग्रेज अपनी नीतियों के वजह से, अंग्रेज अपनी सैन्य क्षमता के वजह से, अंग्रेजों की जो सैन्य कुशलता थी, अंग्रेजों के पास जो सेना थी वह काफी प्रशिक्षित सेना थी। अंग्रेज अपनी सैन्य कुशलता के वजह से जो है इतना ज्यादा शक्तिशाली होकर सामने आ पाया। जैसे आप देखिए, आपने मुगल पढ़ा है, मुगल लंबे वर्ष तक भारत में शासन करने में सफल रहा। तो मुगल जो लंबे वर्ष तक भारत में शासन करने में सफल रहा, उसके पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन ये था कि मुगलों के पास जो है एक मजबूत सेना थी। तो सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय कंपनी बनकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उभरी। इसके पीछे रीजन यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक सशक्त और मजबूत सेना थी। समझ गए? यही एक रीजन था। तो अभी हमने आपको यह बात बतलाया है कि भारत में ये तमाम यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और ये तमाम यूरोपीय कंपनी जो है भारत में अपना व्यापार करने का काम किया। लेकिन इन तमाम यूरोपीय कंपनियों में अगर देखा जाए तो इन सभी यूरोपीय कंपनियों में सबसे शक्तिशाली कंपनी बनकर उभरी कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेप बाय स्टेप काम किया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले कब्जा किया बंगाल पर। सबसे पहले कब्जा कहां किया? बंगाल पर। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले कब्जा बंगाल पर ही क्यों किया? तो देखिए, आप समझिए इस बात को। एक बात बताइए, व्यापारी को व्यापार में जहां ज्यादा लाभ होगा, व्यापारी उस ओर ही आकर्षित होगा। होगा या नहीं होगा? एकदम होगा, 100% होगा, निश्चित तौर पर होगा। व्यापारी को जहां लाभ होगा, व्यापारी उस ओर ही आकर्षित होगा। 18वीं सदी के भारत में, 18वीं सदी के भारत मतलब 1700 ईस्वी से लेकर के 1800 ईस्वी, 18वीं सदी के भारत में भारत का सबसे संपन्न प्रांत, सबसे समृद्ध प्रांत बंगाल था। सबसे समृद्ध प्रांत, सबसे संपन्न प्रांत, सबसे धनी प्रांत, सबसे समृद्ध प्रांत मतलब सबसे धनी प्रांत था बंगाल। तो जब सबसे धनी प्रांत बंगाल था तो अंग्रेज बंगाली की ओर ना आकर्षित होंगे। तो सबसे समृद्ध प्रांत होने के कारण जो है बंगाल की ओर अंग्रेज आकर्षित हुए और अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पर कब्जा किया। और जब अंग्रेज बंगाल पर कब्जा किया तो बंगाल पर कब्जा करने के बाद अंग्रेजों को बहुत बड़ा खजाना प्राप्त हुआ, धन संपत्ति, बहुत अधिक धन संपत्ति प्राप्त हुआ।
और उस धन संपत्ति के माध्यम से ही अंग्रेज भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया। उस धन संपत्ति के माध्यम से ही अंग्रेज भारत में अपनी स्थिति को मजबूत किया और फिर अंग्रेज धीरे धीरे जो है आगे बढ़ता गया और फिर जो है आपको भारत में शासन प्रशासन किया, भारत में अलग अलग प्रकार की नीतियों को लागू किया और उस नीतियों के तहत भारत की आम जनता का शोषण किया। उस नीतियों के तहत जब भारत की आम जनता का शोषण हुआ, तो भारत की आम जनता के शोषण होने के बाद भारत की जो आम जनता है, भारत की आम जनता अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दिया और फिर जो है भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुए और अंततः हम लोगों को अंग्रेजों से आज़ादी मिली। ठीक है, नीचे से लिखिए। लिखिए, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा व्यापारिक कारखाना 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में खोला। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रांसिस मार्टिन ने पांडिचेरी की नींव रखा। 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 नेक्स्ट, फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर पांडिचेरी को बनाया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना।
प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर फ्रांसिस मार्टिन बना। नेक्स्ट पॉइंट, बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने, है कुर्सी पूछिए तो कुर्सी पे बैठेंगे, कुर्सी पूछिए गंदा है वो। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने, पूरा पूछिए। बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खां ने चंद्रनगर 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 का क्षेत्र चंद्रनगर का क्षेत्र फ्रांसीसियों को किराए पर दिया। चंद्रनगर का क्षेत्र फ्रांसीसियों को किराए पर दिया। चंद्रनगर का क्षेत्र फ्रांसीसियों को किराए पर दिया। किराए पर दिया। नेक्स्ट, सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुए। यहां पे डुप्ले लिख रहे। सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुए। सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुए। है क्या हुआ? अरे क्या हुआ है जी? घर जाएगी? किसको घर जाना है? तबीयत खराब हो गया? जाइए जाइए जाइए। सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुए। तबीयत खराब था उसका? सही में जी? सही में? बगल में जो लड़की है, सही सही बोलिए तो। सही बात है? ठीक है। लड़की लोग बहाना भी खूब न बनाती है, खूब बहाना बनाती है। हम आप लोग का सब करतूत समझते हैं, समझे? आप लोग जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं हम भी ना पढ़े हैं, ऐसा थोड़े हमने पढ़े हैं। ठीक है, एक नंबर की बहानेबाज सब। थोड़ा सा माथा दर्द करेगा नहीं पढ़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा माथा घूमने के लिए जाना तुरंत चल जाएगी, ठीक है। तब तो माथो दर्द ही सबका ठीक हो जाता है। क्या जी, है कि ना? बोलो न जी, तुम ही को बोल रहे हैं। मारेंगे, मुंह तोड़ देंगे। झूठ कितना बोलती है, झूठ की तो तुम कारखाना है। चलिए, हल्ला मत कीजिए, लिखिए। तबीयत खराब है तब गई है, तब ठीक है। ऐसे बहाना बना करके जाना सही बात न है, ठीक। सबसे प्रसिद्ध फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले हुए, जिन्होंने एक मिनट डुप्ले हुए जिन्हें
जिन्हें भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जिन्हें भारत में सहायक संधि का जन्मदाता जिन्हें भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, जिन्हें भारत में सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है, नेक्स्ट पॉइंट, अंग्रेजों की भांति अंग्रेजों की भांति फ्रांसीसियों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अंग्रेजों की भांति फ्रांसीसियों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अंग्रेजों की भांति फ्रांसीसियों की भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं काफी बढ़ गई, काफी बढ़ गई। फ्रांसीसी भी, एक मिनट, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर दोनों यूरोपीय कंपनी के बीच जिसको लेकर दोनों यूरोपीय कंपनियों के बीच युद्ध हुआ। युद्ध हुआ, जिस युद्ध को इतिहास में जिस युद्ध को इतिहास में कर्नाटक का युद्ध, जिस युद्ध को इतिहास में कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है, कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। फुल स्टॉप। चलिए हेडिंग मारिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध।
पढ़ते उड़ते हैं कि ना, सिर्फ जीन्स जूता बेल्ट झाड़ते हैं? है कहाँ घर है जी? दरभंगा घर है, मिथिला के हैं ना। दही चूड़ा खाते हैं, खिलाइए कभी हमको भी। प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्रथम कर्नाटक युद्ध लिखिए डैश दे करके। यह युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के दौरान प्रथम कर्नाटक का युद्ध, हेडिंग मारना है, डैश दे करके लिखना है। यह युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के दौरान, यह युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के दौरान हुए हैं। यह युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के दौरान हुए हैं। इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है। अंग्रेज गवर्नर उसी में, अंग्रेज गवर्नर उसी में, अंग्रेज गवर्नर बर्नौट के द्वारा अंग्रेज गवर्नर बर्नौट के द्वारा, यहां लिखे हैं बर्नौट, अंग्रेज गवर्नर बर्नौट के द्वारा फ्रांसीसी जहाज का, फ्रांसीसी जहाज का, फ्रांसीसी जहाज का जो अधिग्रहण, फ्रांसीसी जहाज का जो अधिग्रहण, फ्रांसीसी जहाज का जो अधिग्रहण कर लिया गया, फ्रांसीसी जहाज का जो अधिग्रहण कर लिया गया, यही घटना यही घटना यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध, यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण, यही घटना प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण बना है। बना है। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के, ऑस्ट्रिया यह युद्ध ऑस्ट्रिया के, यहां लिखा हुआ ऑस्ट्रिया, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से, यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था।
यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित था। फुल स्टॉप। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति, हाँ उसी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एलासापल बोर्ड पे लिखे हैं यहां पर, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एलासापल की संधि के तहत हुआ है। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति एलासापल के संधि के तहत हुआ है। इसी संधि के तहत, उसी में इसी संधि के तहत इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई है। अब हेडिंग मारिएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध यह युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच चला है। यह युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच चला है। यह युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के बीच चला है। इस युद्ध को अंबुड़ का युद्ध, इस युद्ध को अंबुड़ का युद्ध, इस युद्ध को अंबुड़ का युद्ध भी कहा जाता है। यह युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और यह युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और यह युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध, यह युद्ध हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध से प्रभावित रहा है। इस युद्ध की समाप्ति इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी या गोडेहू के संधि के तहत हुआ है। इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी या गोडेहू की संधि के तहत हुआ है।
पांडिचेरी तो लिख लीजिएगा, गोडेहू यहां लिख दिए। इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी या गोडेहू की संधि के तहत हुआ है। इस युद्ध की समाप्ति पांडिचेरी या गोडेहू की संधि के तहत हुआ है। चलिए आगे, तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ है। यह युद्ध 1756 से 63 ईस्वी के बीच हुआ है। 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ है। यह युद्ध यूरोप महादेश में 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 ब्रिटेन और फ्रांस यह युद्ध यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होने वाले यह युद्ध यूरोप महादेश में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित है। फुल स्टॉप। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में 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 पेरिस के संधि के तहत हुई। पेरिस के संधि के तहत हुई। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति 1763 ईस्वी में पेरिस के संधि के तहत हुई। इसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी पेरिस के संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। इसी पेरिस की संधि के तहत तृतीय कर्नाटक युद्ध की भी समाप्ति हुई है। नेक्स्ट, वाडिवास का युद्ध। वाडिवास तमिलनाडु में है। वाडिवास का युद्ध। वाडिवास का युद्ध। वाडिवास के कोस्ट में लिख लीजिएगा तमिलनाडु, यानी वाडिवास तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में एक जगह है वाडिवास।
वाडिवास का युद्ध। चलिए, वाडिवास का युद्ध। चलिए लिखिए डैश दे करके। यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को, यह युद्ध 22 जनवरी 1760 ईस्वी को 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 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ है। इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व सर आयर कूट ने, इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व सर आयर कूट ने, सर आयर कूट ने, सर आयर कूट ने, इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व सर आयर कूट ने, सर आयर कूट ने और अंग्रेजों के तरफ से और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया, और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया। और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया, और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया, और फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया, फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व काउंट लाली ने किया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। 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 फ्रांसीसियों की हार हुई। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई। इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का इसी युद्ध से भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ माना जाता है।
चलिए, हो गया, जितना समझाए थे लिखा दिए हैं, ये चैप्टर खत्म हो गया है। ठीक है, चलिए अब पढ़िए, तो जितना समझाए लिखाए पढ़िए तो। पढ़ लिए, दीजिए तो। है आइए तो, है आइए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के सम्राट कौन था? लुई 14वां। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? 1664। लुई 14वां का संबंध कौन राजवंश से है? कौन राजवंश से है? बुर्बो राजवंश। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कब और कहां खोला? 1668 गुजरात के सूरत। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना कब और कहां खोला? गुजरात के सूरत 1600। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना कहां खोला? मसूलीपट्टनम 1669। मसूलीपट्टनम 1669। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना दूसरा कारखाना कब और कहां खोला? 1669। 1669। पांडिचेरी की नींव किसने रखा? फ्रांसिस मार्टिन। पांडिचेरी की नींव किसने रखा? पांडिचेरी की नींव किसने रखा? पांडिचेरी की नींव किसने रखा? फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर किसे बनाया? फ्रांसीसियों ने अपना मुख्यालय नगर किसे बनाया? किसे बनाया? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना है? फ्रांसिस मार्टिन।
प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना है? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन बना? फ्रांसिस मार्टिन। आगे बताइएगा, बंगाल के किस सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का क्षेत्र दिया? कौन दिया? बंगाल के किस सूबेदार ने फ्रांसीसियों को चंद्रनगर का क्षेत्र दिया? भारत में सहायक संधि शुरू करने वाला फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? कर्नाटक का युद्ध किस दो यूरोपीय कंपनी के बीच हुआ? हाँ, कर्नाटक का युद्ध किस दो यूरोपीय कंपनी के बीच हुआ? ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश। आगे बताइएगा, प्रथम कर्नाटक का युद्ध कब से कब तक? 1746 से। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1746 से। प्रथम कर्नाटक युद्ध को और किस नाम से जाना जाता? आए, किस नाम से जाना जाता है? अच्छा, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज गवर्नर बर्नौट द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण अंग्रेज गवर्नर बर्नौट द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण किया जाना। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित था? ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? एला सापल। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? और प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? एला सापल। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के कौन संधि के तहत? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? 1749 से 54। द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक हुआ? द्वितीय कर्नाटक युद्ध को और किस नाम से जाना जाता है? अंबुर का युद्ध। किस नाम से? द्वितीय कर्नाटक युद्ध को और किस नाम से जाना जाता? द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित रहा है? हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक के उत्तराधिकारी युद्ध। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित रहा? हैदराबाद के उत्तराधिकारी युद्ध। और द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस युद्ध से प्रभावित रहा? हैदराबाद का उत्तराधिकारी युद्ध और कर्नाटक का उत्तराधिकारी युद्ध। अच्छा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? पांडिचेरी या गोडेहू। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1756 से। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1756 से। तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? तृतीय कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित रहा? सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप महादेश में होने वाले सप्तवर्षीय युद्ध। तृतीय कर्नाटक युद्ध कौन युद्ध से प्रभावित रहा? आए? अच्छा, यूरोप महादेश में सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ? ब्रिटेन और सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत हुई? कौन संधि के तहत? और तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? पेरिस। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति कौन संधि के तहत? कौन संधि के तहत? वाडिवास का युद्ध कब हुआ? 22 जनवरी 1700। वाडिवास का युद्ध कब हुआ है? वाडिवास का युद्ध किस दो यूरोपीय कंपनियों के बीच हुआ है? ब्रिटिश और फ्रांसीसी। ब्रिटिश और फ्रांसीसी। इसके बाद इस युद्ध में ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? सर आयर कूट। ब्रिटिशों के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? सर आयर कूट। फ्रांसीसियों के तरफ से नेतृत्व कौन किया था? फ्रांसीसियों के तरफ से। अच्छा, इसमें किसकी जीत हुई है? ब्रिटिशों की। किसकी जीत हुई है?
और किस युद्ध से भारत में फ्रांसीसियों का पतन हुआ माना जाता है? वाडिवास का युद्ध। किस युद्ध से ब्रिटिशों का पतन हुआ माना जाता है? किस युद्ध से? किस युद्ध से? वाडिवास का युद्ध। चलिए सुनिए, अब आपको जो है पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव, पहला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव का वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर हम अपलोड करवा देंगे। आप लोगों का काम है उसको देख लेना। क्या काम है आप लोगों का? उसको देख लेना। और पूरे मॉडर्न का ऑब्जेक्टिव हम आपको एक साथ दे रहे हैं। ऐसे प्राचीन का पूरा ऑब्जेक्टिव आपको मिला हुआ है ना? मध्यकालीन का नहीं मिला है। प्राचीन का पूरा मिला है ना? मध्यकालीन का पूरा नहीं मिला। अच्छा ठीक है, मध्यकालीन का कहां तक मिला? दिल्ली मिला, दिल्ली सल्तनत नहीं मिला है। दिल्ली सल्तनत मिला है। विजयनगर, बहमनी, मुगल, भक्ति, सूफी, ये सब नहीं मिला है। अच्छा ठीक है, ये सब भी मिल जाएगा। ए चट्टा सब बैठो। क्लास खत्म किए ने निकलने के लिए धर पर आने लगता है। जो निकलेगा उसका कार्ड लो तो जी, कार्ड लेके फाड़ दो, कार्ड लेके दो हमको, हम फाड़ देते हैं, हम आग लगा देते हैं उसमें। चलिए अब देखिए, सबसे पहले पूरा मॉडर्न का हम पीडीएफ भेजते हैं। मोबाइल ऑफ कर दिए थे, ऑन करने दीजिए। ऑन बहुत आता है, समझे? रुक जाइए, दिखाते हैं। सुनिए, ऑब्जेक्टिव में चैप्टर आगे पीछे है। पहला चैप्टर दूसरा में है, दूसरा चैप्टर पहला में है। ठीक है, उससे तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, उससे दिक्कत थोड़े है। चैप्टर आगे पीछे, उससे तो दिक्कत नहीं ना है। आए
रुकिए, भेज देते हैं टेलीग्राम पे, सब चीज बतला देते हैं, समझा देते हैं, समझे। उसके बाद तो घर जाना ही है, एकदम घर जाने के लिए धड़फड़ाते रहते हैं। बड़ा फाइल है, डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। आए डाउनलोड हो रहा है। पूरा मॉडर्न एक साथ है, ठीक है। हंस रहा है जी, क्या बात है? तू काहे हंस रहा है? मोबाइल वाईफाई ना, हम वाईफाई और नहीं लेते हैं, हमारा अपने सब फाई है। आधा हो गया है। हड़बड़ाइए नहीं, हड़बड़ाने से कुछ होता है? कुछ आज तक हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, समझे। इसी कारण हड़बड़ाइए नहीं। हड़बड़ाइएगा तो दिक्कत आप ही को है। PDF is downloading, please wait. Okay. तो IPL आप लोग देख रहे हैं ना, खूब देखिए, समझे। लड़की लोग नहीं देखती है, लड़की लोग को उतना इंटरेस्ट नहीं होता है ना, लड़की लोग को क्रिकेट और में उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। देखते हैं जी आप लोग? देखती है? अच्छा, मोबाइल में जियो टीवी, जियो सिनेमा, जियो टीवी हॉट स्टार पे नहीं देता है। हॉट स्टार पे देता है नहीं, जियो सिनेमा पे देता है। ये झूठ बोल रही है, नहीं देखती, इसको पतो नहीं कहाँ देता है। आज किसका किसका मैच है जी? हाँ? लखनऊ और दिल्ली पूरा अपडेटेड है ना।
हल्ला मत कीजिए। अब हो गया डाउनलोड कंप्लीट। अब भेजते हैं, रुकिए माय फाइल में जाने दीजिए, माय फाइल में गया होगा ये। हाँ देखिए, ये देखिए काहे ऐसे करते हैं बताइए, मतलब कोनो चीज में के कू में मुंह। जा रहा है टेलीग्राम पे, अब भेज रहे हैं, तुरंते चल जाएगा। 50 MB का फाइल है, 50.1 MB का फाइल है, बड़ा फाइल है ना, 14-15 चैप्टर है ना, बहुत बड़ा फाइल है। जा काहे न रहा है जी, हल्ला मत कीजिए आप लोग। जा नहीं रहा है वो, रुकिए, है रुकिए, है बट शांत रहिए, है करता है कैसे कैसे, बंदर सब है। ए जा कहन रहा है जी, वाईफाई ले ले, वाईफाई तुरंत चल जाएगा तब। है वाईफाई जोड़ो तो जी, जा नहीं रहा। वाईफाई पासवर्ड मालूम है जी तुमको, है कैसे वाईफाई होता है कनेक्ट? ज्ञान बिंदु सेकेंड फ्लोर, क्या है यहाँ का? फर्स्ट फ्लोर है, शांत रहिएगा आप लोग, अजीब नोटंकी लगा के रखे हो। कहाँ कनेक्ट हो रहा है जी? थर्ड, बोलो पासवर्ड बोलो, पासवर्ड स्कैन करना है। अच्छा रुको, कनेक्ट होगा तब ना। हाँ कनेक्ट हो गया है, अब भेजते हैं, रुकिए।
है। हाँ अब जा रहा है। 8 MB चला गया। कहाँ गया? 50 MB का है। 12 MB चला गया। 14, 15, 16, 17 है। हल्ला काहे कर रहे हैं? 18। अरे बंदर जैसे आप लोग करते हैं मार। एकदम बंदर जैसे करते रहते हैं, हे भगवान। कोई कुछ यानी पता नहीं कहाँ से ये सब सीखे हैं यार। है? देखिए ओपन कीजिए तो ओपन होता है जी। चला गया है। 2 लाख वाला ग्रुप में भेजे हैं, 70,000 वाला में नहीं भेजे हैं। उसमें भी भेज दिए। संस्थान के टेलीग्राम चैनल से तब नहीं जुड़ी होगी। ओपन कीजिए तो नहीं हो रहा है। ओपन हो रहा है। ओपन हुआ। ओपन हुआ जी। ओपन हुआ नहीं, ओपन हो रहा है। हुआ ओपन। ओपन हो रहा है।
बन गया जी ओपन। चलिए ओपन कीजिए, देखिए अब ओपन हुआ। कितना लोग में ओपन हुआ है, हाथ खड़ा कीजिए तो। देखिए सब में ओपन हो रहा है, एगो में ओपन हो रहा है, सब में ओपन हो सकता है। ठीक है, अब मुंह हाथ मत हिलो। अब सुनिए, पहला चैप्टर इसमें है 18वीं सदी का भारत। अब दूसरा चैप्टर में हम आपको 18वीं सदी का भारत पढ़ाएंगे। पहला चैप्टर में हम आपको पढ़ाएं भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, जिसका ओपन हुआ है, पीडीएफ वो आप देखिएगा। दूसरा चैप्टर में है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है, पूरा मॉडर्न का ऑब्जेक्टिव हम आपको दे दिए हैं। और दूसरा चैप्टर जो खत्म हो गया है, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उसके ऑब्जेक्टिव का वीडियो संस्थान के एप्लीकेशन पर इस लेक्चर के ठीक बाद हम अपलोड करवा देंगे। कह देना कल अपलोड कर देगा, कल तक अपलोड कर देगा बैच में। ठीक है, कल तक बैच में अपलोड कर देगा। ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करवा दे रहे हैं, आप लोग आराम से देख लीजिएगा। पीडीएफ हम आपको दे ही दिए हैं, टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ है। और इस बैच में जो है ये वाला पीडीएफ का ना ऑब्जेक्टिव अपलोड कर देगा। हाँ, जो अभी टेलीग्राम पे डाले हैं ये वाला पीडीएफ जो है इस बैच में अपलोड कर देगा, यानी 5 से 7 बैच में, मॉडर्न वाला में। हाँ ठीक है, तो ये चीज है, ऑब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करवा देंगे, आप अपना वीडियो देख लीजिएगा। और मंगलवार को जब हम आएंगे तो हम ऑब्जेक्टिव पूछेंगे इसका, समझ गए? आएंगे तो हम पूछेंगे, आप बनाइएगा तो आप जो है 60-70% आपसे बन जाएगा। बाद बाकी जो नहीं बनेगा उसके लिए आप अपना जो वीडियो अपलोड करेंगे वो जो है अपना जा करके आप देख लीजिएगा। तो ये है, इससे आगे जो है हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। और कल आपका क्लास नहीं है, आपका क्लास सीधे है अब मंडे को, समझ गए? कल आपका क्लास नहीं है, आपका सीधे क्लास कब है? अब मंडे को, मंडे को, समझे? तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। हमको निकलने दीजिए, तब निकलिएगा।